दो मनाजिर देखने में आ रहे हैं। एक है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर कल भी यह कहा गया कि इमरान खान पेश हों और उसके बाद उनकी जमानत के हवाले से फैसला होगा। और दूसरा, जमान पाक के बाहर जैसे ही वहां पुलिस पहुंची है, जैमर्स की गाड़ियां पहुंची हैं, तो कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा होगी वहां पर। और अब यह समझ नहीं आ रहा था कि इमरान खान के साथ ये सिक्योरिटी की सूरत में जाएंगे या इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, ये तीसरी मोहलत थी 4 बजे तक की। तो राजा साहब, अब क्या अदालत जो है उन्हीं की दरख्वास्त है, उस पर क्या फैसला हो सकता है? दरख्वास्त खारिज हो सकती है, जो खबरें आ रही हैं कि वो दरख्वास्त भी वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? देखिए, बज़ाहिर अदालत ने कल से जो हम ये प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि अदालत उनको जमानत जो सी है ट्रांजिटरी वो देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में अदालत ने कहा है कि वो जब तक खुद इन पर्सन नहीं आएंगे शायद अदालत जमानत नहीं देगी। अब इमरान खान साहब जो कि मेडिकली इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो हाई कोर्ट आ सकें, या उन्हें खतरा होगा कि जी इतना रश होता है, क्राउड होता है, उनकी इंजरी अभी तक है और उस क्राउड में कोई धक्का या कोई प्रेशर हो तो वो इंजरी खराब होने का खर्चा है। तो इन केस अगर वो नहीं आते तो फिर ऐसे रहे कि ये जो इनकी बेल है ट्रांजिटरी, इसको विड्रॉ करके गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमने देखा है कि जब मुल्ज़मान पेश ना भी हों तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले भी जमानतें दी, मुशर्रफ का केस भी है, और इवन बेल बिफोर के केसेस में कंफर्मेशन हुई आसिफ अली जरदारी साहब के केस में। तो अब देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं और क्या ये एप्लीकेशन पे को विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक एक्सेप्शन की दरख्वास्त दी थी जी, मेरे इल्म में नहीं कि उस पे कोई ऑर्डर हुआ है कि नहीं, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बीमारी की वजह से नहीं आ सकते। सही। अच्छा राय साहब, उमूमी तौर पर जो आपने कुछ केसेस का हवाला भी दिया है कि ऐसी सूरत हो कि डॉक्टर्स उसके बारे में लिखें कि ये शख्स जो है वो सफ़र नहीं कर सकता बीमारी या कुछ और वजूहात की बिना पर, ज़ख्मी होने की बिना पर, तो क्या उसके बाद अमूमन ऐसे केसेस में ज़मानत, हिफाजती ज़मानत के हवाले से हो जाती हैं, या फिर एम्बुलेंस के ज़रिए या अदालत बार बार कहे तो पेश होना ज़रूरी होता है, चाहे वो अलामती तौर पर भी अदालत के आते में चले जाएँ, एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हों, कोई भी हो, तो क्या होता क्या है सर अमूमी तौर पर ऐसे केसेस में? देखिए, नॉर्मली तो ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, और अगर कोर्ट समझती है कि उनका जो रीज़न है नॉन अपील्स का वो जस्टिफाइबल है और वो सपोर्ट करता है विद मेडिकल एविडेंस लेती है, और ये तो ट्रांजिटरी बेल है, ये तो कोई दूसरी जमानत है नहीं कि जैसे बेल बिफोर अरेस्ट हो के चले जी, बेल बिफोर अरेस्ट में होता है कि जी मुल्जिम अदालत के सामने सरेंडर करता है और फिर जमानत ली जाती है जो बाद में कंफर्म की जाती है। ये तो ट्रांजिटरी है कि वो कह रही है कि जी मैं जाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद, जो मुतलका अदालत है, लेकिन अब उसमें मुझे हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम दे, और अगर इन्हें ट्रांजिटरी बेल मिल जाती है तो 2 हफ्ते बाद गालिबन वो इस पोजीशन में होंगे कि इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकें। लेकिन अब अदालत ने इस चीज को, अपनी डिस्क्रेशन को, सवाबदीद को इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले इस मुल्क में ऐसे इंस्टेंसेस हैं, मुशर्रफ साहब बैरून मुल्क थे, उनकी बेल हो गई, नवाज शरीफ साहब भी एक जमाने में बैरून मुल्क थे, वो जब वापस आए उनकी भी जमानत होगी। हालिया आपने देखा इसहाक डार जो उनसे हैं वो भी मफरूद थे, वो तो एब्सकॉन्डर थे, ये तो कुछ भी नहीं, इनकी तो सिर्फ एक FIR कटी हुई है, वहां पे तो वो डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर्स अदालतों से। तो ये इस किस्म की जो है वो चीजें हुई हैं, बल्कि इससे ज्यादा मतलब एब्सकॉन्डर की भी जमानतें हुई हैं, तो बहरहाल कोई ऐसा नहीं अनहोना कि वो नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।